कुदरत ने बहुत सारी नेमतें दी बॉडी के लिहाज से, तो सबसे अहम चीज़ क्या है सर? ब्रेन है। इंटैक्ट ब्रेन जो है ना, सबसे कमाल की चीज़ है सर। यही है जो बंदे को आला और अरफा बनाता है, और यही ब्रेन है जो आपको अशरफुल मखलूक बनाता है सर। इसके ब्रेन के फिर ब्रेन में कौन सा ज़्यादा हिस्सा इंपॉर्टेंट है? जो इंसान को इंसान बनाता है, जो इंसानियत सिखाता है, जो अशरफुल मखलूक के दर्जे पे लेके जाता है, वो सेरेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स सर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अगर आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी मजीद आप छोटे लेवल पे चले जाएं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा ज्यादा है सर? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सबसे अहम है सर। आपकी सारी इजादात फ्रंटल लोब से आएंगे। इंसान हवा में है, खला में है, ये सारा कहाँ से आया? फ्रंटल लोब। आपकी सारी जहानत, रीजनिंग, सजेशन, इंटेलिजेंस सारी फ्रंटल लोब में पड़ी हुई है, ठीक है। और साथ में बॉडी में एक, ब्रेन में एक हिस्सा है, उसका नाम है इमगडला सर। ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस ऑल आर मैनेज्ड बाय दिस। सारी उम्र इंसान का जो इमगडला है और फ्रंटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इनकी जंग रहती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स चाहता है कि मेरी हुकूमत रहे, इमगडला मेरे कंट्रोल में रहे, और इमगडला चाहता है कि जो फ्रंटल लोब है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये बंदा है, ये मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब सर जो, अब देखिएगा आप लोगों को ये इस पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये क्या है? दिस इज इमगडला, और ये सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब है सर। ये इंटरप्ले होता है इनके दरमियान, केमिकल्स की एक्सचेंज होती है, जिसके जरिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। कुछ केमिकल्स यहाँ से रिलीज होते हैं जब बंदा इमोशंस में होता है, तो यहाँ से रिलीज होते हैं, तो इसको अपने कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। और कुछ केमिकल्स यहाँ से आते हैं जो इसको कहते हैं वो बंदा का पुत्र बन गया है, ठीक है। तो दोनों का आपस में बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरप्ले है। अब देखिएगा, अब दो टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गई, ये आपको बहुत अच्छी आप समझ आ जाएंगी सर। दो टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमनली यूज होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। वन इज इमोशनल टर्बुलेंस एंड अदर इज इमोशनल हाईजैकिंग। हवाई जहाज में किस किसी ने सफर किया? फ्लाइट स्मूथ जा रही होती है, शिकी होना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। तो जो होता है ना पायलट, वो कहता है ये रूटीन की टर्बुलेंस है, हमारी फ्लाइट स्मूथ हो जाएगी। तो सर बंदा स्मूथली लाइफ में जा रहा होता है, कुछ ही ऐसे इमोशनल स्ट्रेस आते हैं, बंदा शेकी हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर ठीक हो जाता है। लाइक आप कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, दरमियान में ख्याल आना शुरू हो गए मुख्तलिफ किस्म के, आप इधर उधर फिर याद आया वो यार मेरा तो एग्जाम है, वापस आ गए। तो दिस इज व्हाट? इमोशनल टर्बुलेंस, ठीक है। इट इज लाइक दैट ऑफ एयर टर्बुलेंस जो दरमियान फ्लाइट में होती है, फिर स्मूथ आप अपनी फ्लाइट पे आ जाते हैं। अच्छा, एक होती है हाईजैकिंग। हाईजैकिंग का लफ्ज आपने सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाईजैकिंग? हाईजैकिंग का मतलब क्या है सर? पकड़ लेना किसी को, अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। फिर कंट्रोल में खाली नहीं लेना, कंट्रोल में लेके अपना मंसूबा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ऐसा है कि नहीं है? अब फर्ज किया आपकी एक जबरदस्त फ्लाइट जा रही है यहाँ से दुबई, हाईजैकर आए, वो क्या करेंगे? पिस्टल रखेंगे, उसको कहेंगे दोहा लेके चल भाई, मिसाल दे रहा हूँ, कहीं और उसका क्या करेंगे? अब जो भी यहाँ से फ्लाइट मूव करती है किसी भी एयरपोर्ट से ना सर, उसका एक रूट लगता है, स्पेसिफिक रूट होता है कि इस एयरपोर्ट से ये फ्लाई करेगी। सपोज अबू धाबी जा रही है, तो ये अबू धाबी जाके लैंड कर जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल रूट है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत ये चेंज करते हैं, अदरवाइज ये रूट होता है और डेस्टिनेशन पे फ्लाइट पहुंचती है। तो सर ऐसा होता है, जो फ्लाइट टर्बुलेंस का शिकार होती है तो अपनी डेस्टिनेशन पे अल्टीमेटली पहुंच जाती है। थोड़ा सा टर्बुलेंस हुई, फिर अपने रूट पे आ गई और पहुंच गई, अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे ऊपर लैंड कर जाती है। लेकिन सर जो फ्लाइट हाईजैक हो जाती है वो, सर वो नहीं कर सकती, वो अपने अल्टीमेट एयरपोर्ट या अल्टीमेट डेस्टिनेशन के ऊपर लैंड नहीं कर, क्योंकि वो हाईजैक हो गई है। सर सिमिलरली ऐसा ही होता है सर। इमोशनल टर्बुलेंस जायज है, लेकिन सर इमोशनल हाईजैकिंग जायज नहीं है। अब होता क्या है कि आपका जो इमगडला, इसको इमगडला हाईजैकिंग भी कहते हैं, ये क्या करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जाके हाईजैक कर देता है। जब सर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स हाईजैक हो गया तो आपकी थिंकिंग कहाँ गई? खत्म। आपकी रीजनिंग खत्म, आपकी इंटेलिजेंस, सारा कुछ जो भी समझे अशरफुल मखलूक वाली कैरेक्टरिस्टिक है, सारी को इसने जाम कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये वो होगा जो फैसला मगदला करवाएगा।
सर लोग छोटी सी बात पे दूसरे को गोली मार देते हैं, क्यों? हाईजैक। छोटा सा फेलियर आया, रिश्ता नहीं मिला, सर खुदकुशी कर ली, व्हाट इज दैट? इमोशनल हाईजैकिंग। अमरडल्ला के हाथों हाईजैक हुआ, बंदा गया। सर भूख की वजह से बच्चों को कत्ल कर दिया, अपने आप को भी कत्ल कर दिया, व्हाट इज हाईजैकिंग? सर खाना कोई दे देता है, ऐसा ऐसा भी सोसाइटी नहीं मरी मुरी, खाना कोई दे ही देता है, लेकिन ये जो इतना बड़ा स्टेप करवाता है वो क्या है? हाईजैकिंग, इमोशनल हाईजैकिंग या अपना अमरडल्ला हाईजैकिंग, तो ये करवाता है। सर किसी एक जगह पे सप्ली लग गई, पढ़ने ही छोड़ दिया, तो व्हाट इज दैट? उस काम को ही छोड़ दिया, मजनू बन गया सारी दुनिया जिंदगी के लिए, सर ये क्या है? हाईजैकिंग। एक दफा रिश्ता नहीं मिला, शादी नहीं की सारी उम्र, ये क्या है? सर हाईजैकिंग। सर याद